हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसका यूज होने वाला है। √2 इरेशनल नंबर है, इस बात को प्रूफ करने के लिए। √5 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करने के लिए। ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम, ठीक है। तो उसको प्रूफ करने से पहले हमें इस इम्पोर्टेंट थ्योरम को समझना होगा कि इम्पोर्टेंट क्या कहता है, ये थ्योरम क्या कहता है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ a इज पॉजिटिव इंटीजर एंड p is a prime number which divides a square, right? a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, एंड p is a prime number which divides a square, और p क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, राइट? तो डेफिनेटली p भी a को डिवाइड करता होगा, ठीक है। इस विषय पे हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कशन किया है। p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कि ये स्टेटमेंट ये कहना चाहता है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करता होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि 5 है, 5 25 को डिवाइड करता है, ठीक है, ठीक है। 5 क्या करता है, 25 को डिवाइड करता है। तो 25 जिसका स्क्वायर है उसको भी 5 डिवाइड करता होगा। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 5 क्या है, 5 को भी डेफिनेटली डिवाइड करता होगा, यही बात ये कहना चाहता है, ठीक है। उसी तरीके से 6 42 को डिवाइड करता है। तो 42 जिसका स्क्वायर होगा उसको भी 6 क्या करता होगा, डिवाइड करता होगा। तो 42 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर है ही नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो इस केस में तो ये बात लागू नहीं होगी। 7 है, 49 343 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो 343 जिसका स्क्वायर होगा, तो यह भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर भी ये डिस्कशन नहीं कर सकते। तो मेनली क्या कहना चाहता है कि p कोई प्राइम नंबर है, वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करता होगा। p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, a स्क्वायर यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर वो हो अगर है, उसको अगर डिवाइड वो करता है तो वो जिसका स्क्वायर है उसको भी वो डिवाइड डेफिनेटली करता होगा। इसी बात पे डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर हम वैसे नंबर लेते हैं जो स्क्वायर के फॉर्म में ही हो, जैसे यहाँ 7 लेते हैं 49, तो 7 क्या करता है, 49 को डिवाइड करता है। तो 49 जिसका स्क्वायर है उसको भी क्या करता होगा, 7 डिवाइड करता होगा, राइट। जैसे 5 225 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो 25 225 जिसका स्क्वायर होगा, यानी कि ये 15 का स्क्वायर है, तो 5 क्या है, 15 को भी डिवाइड करता होगा, ठीक है। तो ये बातें एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से डेफिनेटली स्क्वायर जिसका वो स्क्वायर है उसको भी डिवाइड कर रहा है। 5 25 को डिवाइड करता है, तो 25 जिसका स्क्वायर है उसको भी क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, 5 1 जा 5। 7 49 को डिवाइड करता है, तो 49 7 का स्क्वायर है, तो 7 7 को तो डिवाइड करता ही है। तो ये थ्योरम तो एग्जाम्पल के रूप में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी कैन प्रूव्ड हियर दैट if a is a positive integer and p is a prime number which divides a square, then p divides also a, p divides a also, ठीक है। लेकिन इस बात को अगर हम थ्योरेटिकली प्रूफ करना चाहे तो भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। यहाँ पे एक बात है कि p डिवाइड्स a, p प्राइम नंबर है और p a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो a को p प्राइम नंबर है और p a को डिवाइड कर रहा है, तो a क्या होगा, डेफिनेटली कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो a क्या होगा, डेफिनेटली 2 होगा, नहीं तो 2 से बड़ा होगा, 1 तो वो डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। तो प्रूफ में इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, सिंस a is a positive integer, since a is a positive integer and
P is a prime number which divides a square। तो डेफिनेटली क्या होगा, a क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, डेफिनेटली क्या होगा, a क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो a स्क्वायर है वो 1 तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, a स्क्वायर 1 नहीं हो सकता है, विच इज अदर देन 1। अब हमने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 5 है तो 15 है तो 5 × 3 लिख सकते हैं, 8 है तो इज इक्वल टू 2 to the power 3 लिख सकते हैं, 40 है तो क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 × 5, यानी कि 2 to the power 3 ये पॉजिटिव है, 5 to the power 1 ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो डेफिनेटली a स्क्वायर को भी लिखा जा सकता है। ठीक है, डेफिनेटली a स्क्वायर को भी लिखा जा सकता है। तो पहले a को लिखते हैं, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 × P2 P3 P4 डॉट 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 Pn, वेयर P1 P2 P3 क्या है, सब प्राइम नंबर्स है। ठीक है, कैसे, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर P4 स्क्वायर डॉट 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 Pn स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि P इज ए प्राइम नंबर विच डिवाइड्स a स्क्वायर। सिंस P डिवाइड्स a स्क्वायर, राइट, अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, यानी कि P इन सारे नंबर को डिवाइड करता है, तो P क्या होगा, इसी में से कोई ना कोई होगा, P1 P2 P3 P4 इसी में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, इट मीन्स दैट विच इम्प्लाइज दैट P इज वन ऑफ P1 P2 P3 P4 डॉट डॉट Pn। ये क्या होगा, इसी में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम, तो इस तरीके से क्या होगा, P इसी में से कोई ना कोई है। ठीक है, तो P राइट साइड वालों को डिवाइड कर सकता है, विच मीन्स दैट P इज वन ऑफ दिस वन, मीन्स दैट P डिवाइड्स P1 P2 P3 P4, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है Pn। अगर इसी में से P कोई एक है तो इन सारे के प्रोडक्ट को तो ये P डिवाइड कर सकता है ना, क्योंकि उसी में से कोई ना कोई है तो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसको समझ सकते हैं, जैसे कि 5 क्या है, इसी में से कोई एक है, तो स्वाभाविक है P इस नंबर को डिवाइड कर सकता है, डेफिनेटली उसको डिवाइड कर सकता है। तो वही बात यहाँ पे है। ठीक है, तो जब P इन सब को डिवाइड कर सकता है तो डेफिनेटली क्या है, ये सब का सब प्रोडक्ट क्या है, यही क्या है, A है, यानी कि P डिवाइड्स A। तो क्या समझे, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड डेफिनेटली करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट थ्योरम हुआ।
अब हम इसी के बेसिस पे अभी प्रूफ करेंगे रूट टू इरेशनल नंबर है या नहीं। तो हम पहले से पिछले कक्षाओं में हमने 9th में पढ़ा है कि रूट टू या फिर कह सकते हैं कि आप 7-8 से ही इस बात को पढ़ते आ रहे हैं कि रूट टू, रूट 5, रूट 3 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो 10th में बस इसी बात को प्रूफ करनी है। ठीक है, प्रूव दैट रूट टू is an irrational नंबर। रूट टू इरेशनल नंबर है। अब हम जानते हैं कि कोई भी जो रियल नंबर है या तो वो रेशनल होगा नहीं तो इरेशनल होगा। ठीक है, इस मेथड को इसको रूट टू इरेशनल नंबर इस बात को हाइपोथेसिस मेथड से प्रूव करते हैं, यानी कि जो है उसके अपोजिट मान लेते हैं। यहाँ पे रूट टू इरेशनल नंबर है तो रूट टू को रेशनल मानेंगे, और जब रूट टू रेशनल मानेंगे तो रूट टू रेशनल मान अगर उसको सपोज करते हैं तो रेशनल के सारे प्रॉपर्टी इसमें होने चाहिए। अगर रेशनल नंबर के सारे प्रॉपर्टी इसमें नहीं है इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। गौर से सुनिए, रूट टू इरेशनल नंबर है इस बात को प्रूव करना है। रूट टू इरेशनल है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रूट टू रेशनल है। तो अगर रूट टू रेशनल है तो रेशनल के सारे प्रॉपर्टी इसमें होने चाहिए। ठीक है, अगर है तो रेशनल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इरेशनल है, इसको प्रूफ करने के लिए हमने रेशनल माना है, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि ये रेशनल का कुछ प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई इसको नहीं करता है। रेशनल का जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो इसमें नहीं सेटिस्फाई करता है, इसीलिए लास्ट में कहते हैं क्योंकि रेशनल का सारा प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई नहीं करता इसलिए ये रेशनल नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, जब रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। इसी तरीके से इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अब हम इसी को काम करते हैं कि ये रूट टू इरेशनल नंबर है तो इसको हम रेशनल मान लेते हैं। प्रूफ, इफ पॉसिबल let root 2 is a rational number। रूट टू रैशनल नंबर है। अब जानते हैं कि अगर रैशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे पी एन क्यू क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। देन we can write root 2 equals to p by q where q is not equal to 0 and p and q क्या है, को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स है यानी कि 1 के अलावा, यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि दोनों को छोटा किया जा सके, दैट इज द को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर है क्या, वैसा दो नंबर जिसमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, दैट इज द को प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 4 3 को प्राइम नंबर्स है, 4 कंपोजिट नंबर है, 3 प्राइम नंबर्स है, लेकिन दोनों को अगर मिला दिया जाए को प्राइम नंबर 4 3 तो 4 3 में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए 4 3 क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स है। ये भी कह सकते हैं कि को प्राइम नंबर्स हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है, दो के पेयर में होता है, और 1 के अलावा कोई भी फैक्टर उस दोनों में कॉमन नहीं होता है, यानी कि उसका HCF 1 होता है। तो बोथ आर पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर्स अगर कहते हैं तो भी वही बात है, और कहते हैं कि दोनों का HCF 1 है। ठीक है, दोनों का HCF 1 है तो भी एक ही बात है। ठीक है, ओके। अब क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, रूट 2 क्यू पी स्क्वायरिंग
both sides we get 2q square equals to p square. So और q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2 और 2 इक्वल्स और पी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि p क्या 2 क्या है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो कोफिशिएंट क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है। पूरा पूरा कट जा रहा है तभी तो क्यू स्क्वायर होगा। जैसे 15 है, 15/5 लिखे, जब तक वो पूरा पूरा कटेगा नहीं तब तक इक्वल में 3 आएगा कैसे। तो पी स्क्वायर में 2 से डिवाइड किए तो क्या आया, 3 आया। यानी कि अगर इस फॉर्मेट में समझा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसलिए क्या होगा, 2 डिवाइड्स पी। तो 2 क्या होगा, p को भी डिवाइड करेगा। हमने अभी भी पढ़ा है पहले, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स p। ठीक है, तो अगर टू अगर p को डिवाइड करता है तो कुछ कोफिशिएंट भी होगा, कुछ कोशिएंट भी होगा। ठीक है, तो लेट p बाई 2 इक्वल्स टू k। ठीक है, देयरफॉर इसको 1 कर देते हैं, देयरफॉर p इक्वल्स टू 2k। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसको पुट कर देते 1 में, पुटिंग p इक्वल्स टू 2k इन 1, तो क्या हो जाएगा, टू के स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। तो क्या होगा, 4k स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर और 2k स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू के स्क्वायर। हमने पहले डिवाइड किया और साथ ही साथ टर्म को भी आगे पीछे कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर लिखेंगे 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 2 आल्सो डिवाइड्स क्यू। 2 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 क्या होगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम कंक्लूजन निकालेंगे कि 2 डिवाइड्स p एंड 2 आल्सो डिवाइड्स q, thus 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ। 2 क्या है, p और q दोनों को डिवाइड करता है। तो यहां पर HCF क्या हो गया, या फिर कह सकते हैं कि ये कोप्राइम रहा ही नहीं, क्योंकि अगर कोप्राइम होने के लिए HCF 1 होना चाहिए, लेकिन HCF यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो कह सकते हैं विच कंट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट्स, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन हाईएस्ट यहाँ तो उससे भी बड़ा फैक्टर 2 निकल के सामने आ गया। तो क्या कहेंगे, विच कंट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट्स, या फिर विच contradicts our assumption। हमने एज्यूम किया है, जो हमारा एजम्पशन है वो क्या होगा, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। हमने कहा कि p और q कोप्राइम नंबर्स है, यानी कि उसका HCF
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर हमारे पास 2 आ गया। यानी कि हमारा जो अजम्पशन था, हमने जो माना था रैशनल नंबर जिसके लिए p और q का HCF 1 होना जरूरी था, यानी कि कोप्राइम होना जरूरी था, लेकिन कोप्राइम तो रहा नहीं, क्योंकि 1 के अलावा भी 2 जो फैक्टर है वो दोनों का शामिल हो गया, यानी कि कोप्राइम तो रहा नहीं वो। यानी कि हमने जो रैशनल माना है जिसके लिए जो कंडीशन चाहिए था दोनों का HCF 1 यानी कि कोप्राइम होना चाहिए था, उसको क्या कर दे रहा है, ये कंट्राडिक्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि हमारा मानना गलत है। तो क्या लिखेंगे, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। हमारा assumption क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यानी कि therefore √2 is a irrational number। ठीक है, तो इस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है। अब √5 भी इसी तरीके से प्रूफ होगा, जहां जहां 2 है वहां वहां 5 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर तो स्वाभाविक है, यहाँ 2 के जगह 5 का स्क्वायर होगा तो 5 से 5 कट जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ 25 हो जाएगा, 5 का 2 के का स्क्वायर है तो 5 के का स्क्वायर 25 होगा, 5 से 5 कटेगा। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ 5 कर दीजिए, और जहाँ जहाँ 4 है वहाँ वहाँ 25 कर दीजिए, और ये सेम टू सेम प्रूफ हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम लिख के बताते हैं। यहाँ 5 है, 5 कर दीजिए, यहाँ भी 5 कर दीजिए, यहाँ भी 5 कर दीजिए, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन 5 also divides p। लेट p by 5 equals to k, तो p is equal to 5k। तो उसको पुट कर दिए, p is equal to 5 को 1 में पुट किए, फिर उसका स्क्वायर किए, तो क्या हुआ 25 हुआ यहाँ पे। इससे इसको डिवाइड किए तो 5 हुआ, यही 5 यहाँ पे आ गया, 5k स्क्वायर, यानी कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 5 आल्सो डिवाइड्स q। तो 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q, p को भी डिवाइड करता है और q को डिवाइड्स करता है, यानी कि विच कंट्राडिक्ट्स आवर assumption, hence our assumption is wrong, therefore √5 is a irrational number। इस तरीके से हो गया प्रूफ। √7 भी ऐसा ही प्रूफ होगा, √11 भी ऐसा ही प्रूफ होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इससे आगे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।